तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल लव एक्सप्रेस में। और मैं आज आपके सामने फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूं कि ब्रेकअप के बाद वो क्या गलतियां हैं, वो क्या मिस्टेक्स हैं जो आप सभी को नहीं करनी चाहिए। और अगर आप उन गलतियों को लगातार ब्रेकअप के बाद भी कर रहे हैं तो उसका क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम डिस्कस करेंगे आज इन्हीं पॉइंट्स को अपनी इस वीडियो पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप में से कई भाई या बहन ऐसा करते होंगे कि अगर उनका ब्रेकअप हो गया तो वो अपने एक्स पार्टनर के पीछे रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं, प्यार की भीख मांगने लगते हैं, अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि बस तू ही माता, तू ही पिता है, सब कुछ तू ही तू है। आपने कभी सोचा है कि आपका लिया गया ये कदम या आपका उठाया जा रहा ये स्टेप आपको कितने बड़े गड्ढे में डाल रहा है? आपको सबसे पहले ये चीज समझना है कि आप कर क्या रहे हो। देखो, आपकी एक रत्ती 1% कुछ भी सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे कोई चीज रही नहीं गई, आत्मविश्वास आपके अंदर रही नहीं गया। आप जिस पार्टनर के पीछे लगातार भाग रहे हैं, लगे हुए हैं कि बस किसी तरीके से सारे जतन यतन करके मैं देख लूं, बस वो मुझे मिल जाए, वो मुझे छोड़ के ना जाए। जिसको जाना था वो जा चुका है। तो अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू मत गिराओ, अपना आत्मसम्मान याद रखिएगा। जिस व्यक्ति ने या जिस लड़की ने या जिस लड़के ने अपना आत्मविश्वास, आत्मबल खो दिया, वो जिंदगी में फिर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए रिश्ते और बन जाएंगे, रिश्ते फिर से सही हो जाएंगे, लेकिन आत्मसम्मान अगर एक बार खो गया तो फिर कभी नहीं वापस आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने उस आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। आपको क्या लगता है आपके रोने गिड़गिड़ाने से आपका पार्टनर वापस आ जाएगा? चलिए, अगर आना होता तो ये तो आप काफी दिन से करके देख रहे हो, बदल बदल के कॉल करना, नंबरों से अलग अलग कॉल करना, फेक आईडी बना के ट्रेस करना, उसके पीछे भागना, वो यहाँ मिलेगी या वो यहाँ मिलेगा, इसको यहाँ देख लूं, उसको वहां दिख जाऊं। क्या हासिल कर लिया आपने? कुछ भी नहीं मिला। तो जब कुछ भी नहीं मिला, तभी आप इस चैनल पे इस वीडियो को देखने आए हो, थंबनेल देख के इस वीडियो को देखने आए हो, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ भी मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल से समझिए। ये एक 500 का नोट है, इसको अगर मैं इस तरह मोड़ दूं तो क्या इसकी वैल्यू कम हो गई? अच्छा चलिए, मैं इसको अब इस तरह और फोल्ड कर देता हूं, इसकी वैल्यू कम हो गई? नहीं ना, फिर भी ये लोगों को चाहिए। अच्छा, मैं अब इसको और मोड़ देता हूं, क्या इसकी वैल्यू कम हो गई? नहीं ना, फिर भी ये लोगों को चाहिए। तो मेरा एग्जाम्पल ये देने का ये था कि इस नोट की वैल्यू जब ये ऐसा था तब भी उतनी ही थी और लोगों को चाहिए था, और जब मैंने इसको मोड़ के बिल्कुल छोटा कर दिया इस तरह, तब भी इसकी वैल्यू कम नहीं हुई, लोगों को ये चाहिए। तो अपने आप को इस कीमती चीज की तरह बनाइए कि आप कैसे भी किसी भी हालात में रहो, आपको लोग हमेशा पसंद करें। और जो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं ना, उन्हें लोग तो क्या, आप खुद को पसंद नहीं करोगे कुछ दिन में। इसलिए इस चीज को समझिए, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, उसको गंवाना नहीं है किसी के लिए भी। वो दुनिया में कोई भी शख्स हो, एक्स वाई जेड, वो लड़का हो, लड़की हो, या कोई भी दोस्त यार हो, अगर आप अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा देंगे तो फिर लाइफ में आपको उठा पाना, मेरे बस की बात बाद में आएगी, आपके खुद के बस की बात नहीं रह जाएगी। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो बात हो गई आपकी सेल्फ वैल्यू को हम कैसे बढ़ाएंगे, या आपकी सेल्फ वैल्यू गिर रही है तो क्यों गिर रही है। तो अब हम आपकी सेल्फ वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, और क्या वो काम है जिनको आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले किसी को ट्रेस करना, किसी का पीछा करना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। किसी भी हालत में आपको किसी का पीछा नहीं करना है। दूसरी चीज, खुद पे काम करना है। आप खुद पे काम करिए, खुद को मोटिवेट करिए, नई नई चीजों को देखिए, हमेशा एक थिंकिंग करिए कि आखिर उस व्यक्ति को ही या उस लड़की को ही या उस लड़के को ही आप क्यों पाना चाह रहे थे। अगर उसको आपकी वैल्यू होती तो आप इस हालात में नहीं होते आज। और अगर आप इस हालात में हैं
इसके जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि आज अगर आप उस लड़के या लड़की को वापस पा भी लोगे अपनी जिंदगी में, तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे इतनी भी चीज नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ गवा रखा है। अगर वो आपके सामने किसी और को डेट कर ले या कर लेगी, तो आप क्या कर लोगे? और सपोज कर लीजिए आपके रोने गिड़गिड़ाने से वो आपकी लाइफ में वापस भी आ गई या आ गया, तो कितनी देर और रुकेगा? आप क्या कर लेंगे? वो आपकी दो पल में धज्जियां उड़ाएगा, और आप उसके सामने उसको फेस भी नहीं कर पाओगे। मालूम है क्यों? आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की नाम की चीज ही नहीं रह गई, आपके अंदर आत्मविश्वास के नाम पे कोई चीज ही नहीं रह गया। आप तो मंदिर के घंटे की तरह बन गए हो, बस आओ बजाओ और चले जाओ। कुछ भी वो कह देगा, दो शब्द बोल देगा, आप उसका सामना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको खोने का डर उसके मन में नहीं है, लेकिन उसको खोने का डर आपके मन में, दिल में, दिमाग में, हर जगह बस चुका है। तो सबसे पहले तो आप इस काम को करिए कि उसको खोने की बाद में सोचिएगा, उसको पाने की बाद में सोचिएगा। पहले सोचिए कि आप अपनी वैल्यू कैसे इंक्रीज करें। आप अपनी वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सिंपल सा, पहली बात तो किसी का पीछा नहीं करना, कतई नहीं करना, किसी कीमत पे नहीं करना। दूसरी चीज, आपको अपने लुक्स पे काम करना है, आपको अपने बिहेवियर पे काम करना है। देखिए, अगर आप इतनी अच्छी पर्सनालिटी होते तो वो कभी आपको छोड़ के तो जाता नहीं। उसने आपको ब्लॉक कर दिया, उसने आपको डंप कर दिया, वो आपको छोड़ के चला गया या चली गई, क्यों? क्योंकि उसको आप जो दिख रहे हो या आज के समय पे आप जो हो, उसे वो इंसान चाहिए ही नहीं। तो जब उसे वो इंसान चाहिए नहीं, तो आप उसको बार बार डिलीवर क्यों कर रहे हो? वापस क्यों आपको उसको वही डिलीवरी दे रहे हो? भाई सपोज करिए आप किसी पिज्जा शॉप पे गए, और उस पिज्जा शॉप पे आपको जो फ्लेवर का पिज्जा नहीं पसंद है, आपको बार बार वही सर्व किया जाए, तो आप क्या करोगे? आप इरिटेट नहीं हो जाओगे? यही काम तो आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो। आप उसको बार बार वो डिलीवर कर रहे हो जो उसे चाहिए नहीं। तो उसे चाहिए क्या है? उसे चाहिए ये है कि पहली बात तो जो आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी बोलचाल की भाषा या आपका आउटर लुक है, उसे वो नहीं चाहिए। वो इरिटेट हो चुका है आपसे। तो उसको पीछा करना बंद कर दीजिए, उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए, और साथ ही साथ एक काम और करना है आपको, अपनी वैल्यू बिल्डअप करने के लिए काम करना है। आपको उसके पीछे भागना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। नॉवेल पढ़ सकते हैं आप, अच्छे काम कर सकते हैं, पार्क में जाइए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। एक मूव ऑन करने की बजाय मूव इन करने की, मूव इन मतलब अपने सोल को, अपनी आत्मा को सोचिए, आप क्या किसी से कम हैं? मैंने अभी नोट का एग्जाम्पल दिया, उसकी वैल्यू कभी नहीं घटती ना। तो किसी के जाने से आप ये क्यों सोचते हो, हाय रे मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी, लोगों को कैसे फेस करूंगी, मैं क्या करूंगा? ये सब फालतू के सवाल जवाब है, इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिए जड़ से। सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए। जिस दिन आप खुश रहना चालू कर देंगे ना, आप देखेंगे ये यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की पूरी पॉजिटिव पावर्स आपको इंक्रीज करने में, आपको खुश रखने में आपकी मदद करेंगे। तो याद रखिएगा, जैसा कि मैंने थंबनेल आपको दिया हुआ था कि ब्रेकअप के बाद भले ही मरना पड़े तो मर जाइएगा, लेकिन अपना आत्मविश्वास गिराने वाला या फिर ऐसा कोई भी काम जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती है, आपको कतई नहीं करना है, और कभी भी किसी के सामने नहीं करना है। तो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट को बिल्ड करिए, अपनी रिस्पेक्ट पाना सीखिए, लोगों की नजर में वैल्यूएबल बनिए, ताकि आपको कैसे भी मोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, आपकी वैल्यू कम ना हो। तो याद रखिएगा, अपनी वैल्यू अपने हाथ में होती है, और इसको आप लगातार बढ़ाइए। दुनिया एक दिन आपको अपने आप इतना पसंद करने लगेगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो जब वक्त का पहिया घूमता है ना दोस्त, तो जिंदगी में सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। तो आपको ये काम नहीं करने हैं। लगातार इसी तरह की वीडियो के लिए और मोटिवेशनल वीडियो के लिए, रिलेशनशिप एडवाइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका प्यारा यूट्यूब चैनल है ये लव एक्सप्रेस, इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूरतमंद तक लोगों तक शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और रेगुलर इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबा लें। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं
आपके उस टॉपिक पे अगर अच्छा हुआ और सबके लिए वैल्यूएबल हुआ तो आपका अगली वीडियो में नाम भी मेंशन करूंगा, साथ ही साथ आपको वो वीडियो भी बना के दूंगा जो आपके लिए आपकी वैल्यू बढ़ाएगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा सब लोग अपना। नमस्कार।